हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आज हम रसायन विज्ञान एनसीईआरटी 11th क्लास के रसायन विज्ञान के पहला चैप्टर रसायन के कुछ मूलभूत अवधारणाओं को पढ़ने वाले हैं। हेलो, मेरा नाम सतीश नेताम और आज के वीडियो में हम एसआई यूनिट सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमारे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारा वीडियो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन साथ में क्लिक करें ताकि हमारा जब भी नया वीडियो आए आप अपडेटेड रहें। तो चलो शुरू करते हैं। इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई यूनिट सिस्टम, जैसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसआई यूनिट सिस्टम। तो अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली एसआई की स्थापना वजन और मापन पर 11वें सामान्य सम्मेलन शॉर्ट फॉर्म सीजीपीएम द्वारा की गई थी। 11वें सामान्य सम्मेलन में इसकी स्थापना की गई थी। और सीजीपीएम सीजीपीएम 1875 में पेरिस में हस्ताक्षरित मीटर कन्वेंशन द्वारा बनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संधि संगठन है। तो ये था थोड़ा सा हिस्ट्री, इतिहास एसआई यूनिट के बारे में और कब यहाँ बनाया था और किसने बनाया था इसके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग एसआई प्रणाली की आधार इकाइयाँ। कुछ आधार इकाइयाँ हैं जिन जो एसआई यूनिट सिस्टम में तो एसआई प्रणाली में 7 आधार इकाइयाँ हैं जो 7 मौलिक वैज्ञानिक मात्राओं के अनुरूप हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, बेसिक 7 मौलिक वैज्ञानिक मात्राएं जिनका उपयोग हम लोग मेजरमेंट में करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं उनकी भौतिक राशियां कौन कौन सी है। इसमें है लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, उष्मागतिक, तापक्रम और पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। तो ये 7 आधार भौतिक भौतिक आधार बेसिक भौतिक क्वांटिटीज हैं। तो इनका यहाँ पर इसे जो लिस्ट है, इसमें जो तालिका है, इसमें इनका राशि के प्रतीक भी दिए गए हैं, इनके एसआई मात्रक का नाम और एसआई प्रतीक कि इसको हम लोग कैसे एसआई मात्रा में डिनोट करते हैं। तो सिंबल बोलते हैं इनको हम लोग, इन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंबल। सो ये रहा एसआई सिंबल, ये इनका नेम ऑफ एसआई मात्रक का नाम, और ये है प्रतीक जो फिर भौतिक राशि के प्रतीक को हम लोग दर्शाते हैं। इन सभी का बहुत बड़ा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है इनका। बहुत बहुत बड़ा महत्व है केमिस्ट्री में अगर हम लोग देखा जाए तो, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है सभी का यूज हो हम लोग केमिस्ट्री में मेजरमेंट में करते हैं। इनके यूनिट, इनका जो मात्रक है वो यूनिट फाइंड आउट करने के लिए इनका यूज किया जाता है। जैसे अगर हम लोग इनका भी इसमें यूज होता है, प्लस ये जो एसआई मात्रक है उनका भी। तो एक एक करके सभी जो भौतिक राशि है उनका हम लोग प्रतीक, एसआई मात्रक और सिंबल देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लंबाई से। लंबाई का यहाँ पे सबसे पहला राशि है, भौतिक राशि है लंबाई। लंबाई को हम लोग, इसका प्रतीक है कैपिटल सॉरी स्मॉल एल, और इसका एसआई मात्रक क्या है, इसको हम लोग मीटर में मेजर करते हैं। तो मीटर, और इसका एसआई प्रतीक है एम, स्मॉल एम। उसी प्रकार द्रव्यमान, द्रव्यमान राशि को हम लोग एम से स्मॉल एम से दर्शाते हैं। फिर इसका जो एसआई मात्रक है वो किलोग्राम, और एसआई प्रतीक है ये केजी, इसको हम लोग केजी में दर्शाते हैं। समय, वही समय को हम लोग स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। और इसका मात्रक है एसआई मात्रक जिसमें हम लोग इसको मेजरमेंट करते हैं, मेजर करते हैं, वो सेकंड है। सेकंड से हम लोग इसको मेजर करते हैं और इसका एसआई प्रतीक है एस। अगला है विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम लोग कैपिटल आई से दर्शाते हैं, और इसका मात्रक है, एसआई मात्रक का नाम है एम्पियर। एम्पियर में इसको मेजर करते हैं, और इसका सिंबल है आई, सॉरी ए, कैपिटल ए। और उसी तरीके से उष्म गतिकी, इसका उसको हम लोग तापक्रम, उष्म गतिकी तापक्रम को हम लोग टी से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक का नाम है केल्विन, और इंग्लिश इसको डिनोट करते हैं के से, कैपिटल के। उसी प्रकार पदार्थ की मात्रा को हम लोग एन, कैपिटल सॉरी स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। इसका राशिक प्रतीक है, और इसका एसआई मात्रक का नाम क्या है, मोल, और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एम, मोल से। उस अंतिम भौतिक राशि है ज्योति तीव्रता। तो इसको हम लोग आई वी, इसको कैपिटल में रहेगा आई और स्मॉल में रहेगा वी। इसको कैंडेला, इसका एसआई मात्रक का नाम क्या है, कैंडेला, और इसका सिंबल है सी डी।
तो ये रहा भौतिक आधार, आधार भौतिक मतलब सबसे बेसिक जो राशियाँ हैं, भौतिक राशियाँ और उनके मात्रक एवं उसके यूनिट। तो अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आता है कि इतने ही क्या हमारे जो केमिस्ट्री में इतने ही जो भौतिक राशियाँ मौजूद हैं या फिर और भी भौतिक राशियाँ हैं? तो हम सबको पता है कि हमारे पास और भी भौतिक राशियाँ हैं, जैसे गति, आयतन, घनत्व। तो इन सब जो भौतिक राशियाँ हैं, इनके इन आधार इकाइयों से प्राप्त की जाती है। इनका जो भौतिक मात्रा है, इनका ये जो भौतिक राशि है, इनका जो भौतिक मात्रा है कैसे प्राप्त करते हैं? ये जो फंडामेंट मतलब बेसिक जो भौतिक राशि हैं, 7 भौतिक राशि हैं, इन्हीं के द्वारा इनकी भी भौतिक मात्राएँ प्राप्त कर की जाती है। जैसे हम लोग अगर मैं एक एग्जांपल से समझाऊँ आपको, ये एक मान चल गति, गति को हम लोग क्या स्पीड, हम लोग स्पीड से एस से डिनोट करते हैं और एस में क्या होगा? ये होगा आपका दूरी, फार्मूला है दूरी बटे, आपको हमको पता है दूरी बटे समय। थोड़ा सही से चल नहीं रहा है ये मेरा ब्लैक बोर्ड। समय, तो दूरी को हम लोग किस में, फिर वही लंबाई, लंबाई क्या आएगा? एल, और फिर समय आएगा कैपिटल सॉरी स्मॉल टी में। तो ये रहा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? एम का, ये देखो एल के क्या है भौतिक मात्रा, क्या है? एम। फिर ये है और टी सेकंड का एस। तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? एम, एम एस माइनस एम वन। इस तरीके से हम लोग इसकी भौतिक राशियाँ प्राप्त करते हैं, इसका डायमेंशन प्राप्त कर सकते हैं यूजिंग ये जो 7 आधार राशि हैं। तो ये जो तालिका है ये हमें पूरा इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। तभी हम लोग जो अन्य भौतिक राशियाँ, जैसे अन्य भौतिक मात्राएँ हैं, भौतिक राशियों की जो मात्राएँ हैं उनको हम लोग ज्ञात करेंगे, ये जो बेसिक 7 का यूज़ करके। तो ये तालिका बहुत ज़रूरी है, अगर यदि आपको याद नहीं है तो इसे याद करें बार-बार लिखकर। तो अगला देखते हैं, एसआई प्राणी किसी इकाई के गुणांकों या उपगुणांकों को इंगित करने के लिए उपसर्गों के रूप में हमें अनुमति उपयोग की अनुमति देती है। एसआई प्राणी एक और क्या सुविधा प्राप्त करते हैं हम कैलकुलेशन के लिए? अगर उसके गुणांकों या उपगुणांकों को एक सिंबल के रूप में भी हम लोग दर्शा सकते हैं। जैसे अगर 10 की पावर -24 है तो उसे आयोटा योक्टो से दर्शा सकते हैं, उसको सिंबल क्या? वाई से। उसी प्रकार 10 की पावर -24 से चालू होकर यहाँ पे और छोटा राशि हम लोग सबसे जो जनरली यूज होता है वो पिको, पिको से हम लोग पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो। तो ये सारे जो प्रीफिक्स हैं या फिर हम लोग बोलते हैं अपूर्णांक, गुणांक, पूर्णांक, इनको हम लोग यूज कर सकते हैं। मान के चलो यदि किसी राशि में अगर कैलकुलेशन ऐसा 0.0 वन, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.1 की पावर इंटू 10 की पावर -2। तो इसको हम लोग और क्या यहाँ पे देखें सेंटी में, तो हमको सी से भी दर्शा सकते हैं इसको, क्या? 1 ये सी, 1 सी। अगर ये दूरी है क्वांटिटी, अगर ये दूरी है किसी का, लंबाई है एल है, मान को चलो ये एम, तो फिर यहाँ होगा 1 एम, 1 सेंटीमीटर। ऐसा हम लोग इसको दर्शा सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लोग ये जो इनका यूज़ करते हैं हमारे कैलकुलेशन के लिए। तो यही है कि एसआई पद्धति में हमें ये पूर्वालगन पूर्वालगन का उपयोग करने के लिए हमें ऐसा उपयोग करने की अनुमति देता है। तो इसे भी हमें याद रखना होगा, क्योंकि तभी अगर ये याद रहेगा तो हमें कैलकुलेशन में आसानी होगा। साथ ही साथ कई बार ये जो सिंबल है इसके द्वारा दर्शाया जाता है कैलकुलेशन। नंबर दिया रहेगा, कोई क्वांटिटी दिया रहेगा, उसमें लिखा रहेगा कि 0, 1 और माइक्रोमीटर ऐसे लिखा रहेगा राशि, फिर वहाँ पे आपको एक और ये दर्शाया गया ऐसे। तो ये अगर दर्शाया गया तो इसमें क्या होगा? 1 इंटू 10 की माइनस माइक्रो, माइक्रो में 6 इतना होगा, ये ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से
हमें क्वांटिटी दिया रहेगा, केमिस्ट्री में कैलकुलेशन में कई बार सवाल आएंगे, तो उसके लिए हमें ये सब बेसिक चीज़ें हैं, इनको हमें याद रखना ज़रूरी है। तो फाइनल कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं लेक्चर को ख़त्म करने से पहले। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई की स्थापना वजन और मापन पर 11वें सम्मेलन सामान्य सम्मेलन सीजीपीएम द्वारा की गई थी। सीजीपीएम 1875 में पेरिस में हस्ताक्षरित हस्ताक्षरित मीटर कन्वेंशन द्वारा बनाया गया एक अंतर सरकारी संधि संगठन है। और अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है कि एसआई प्रणाली में 7 आधार इकाइयां हैं। एसआई प्रणाली में कितने आधार इकाइयां हैं? 7, जो 7 मौलिक वैज्ञानिक मात्राओं के अनुरूप है, जो 7 मौलिक वैज्ञानिक मात्राओं के अनुरूप है। इन आधार इकाइयों से अन्य भौतिक राशियां प्राप्त की जा सकती है। इन्हीं जो आधार इकाई है, इनसे उपयोग करके हम लोग अन्य 7 इकाई प्राणियां अन्य भौतिक राशियां प्राप्त करते हैं। तो ये पूरा लेसन था एसआई यूनिट सिस्टम के बारे में था। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ आपके थोड़ा सा जो एसआई यूनिट सिस्टम है उसमें आपको समझदारी आपका बनाने में, या मेरा जो लेक्चर है उसने आपको मदद किया होगा। और सच में आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और यदि आपके पास कोई सुझाव या फिर कोई और भी चीज़ें हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और उस दोस्त के साथ भी साझा करें जिसे लगता है कि इस वीडियो से उसका कुछ हेल्प हो सकता है। और अगले वीडियो तक आप पढ़ते रहें और मेहनत करते रहें। आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप बेसिकली आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, तो फिर यही है कि आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ आएगा। तो अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।